यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजिकाचार्य अष्टोत्तर सरस्वती श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजिकाचार्य अष्टोत्तर सरस्वती श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल नमः विष्णुपाद कृष्ण कृष्ण। यहाँ पे भी जगह है, थोड़ा यहाँ बैठ सकते हैं, इधर आ जाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने शिवाशान्वी देवी दयिताय कृपाब्धे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभुवे नमः। माधुर उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुगा भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तते नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्तिये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्ध अपसिद्धांत ध्वांतहारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो प्रति रविवार हम भगवत गीता से चर्चा करते हैं। तो आज हम एक अलग विषय लेंगे जो भगवत गीता पर ही आधारित है, भगवत गीता की शिक्षा पर ही आधारित है। तो अभी गुरुवार के दिन यहाँ पर एक बड़ा उत्सव होने जा रहा है, बड़ा महोत्सव है। तो इस्कॉन के जो संस्थापक आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद, उनके जो गुरु महाराज हैं, उनके जो गुरु हैं, उनका आविर्भाव दिवस है, 150वां अपीयरेंस डे, 150th एनिवर्सरी है। तो इस उत्सव को सभी इस्कॉन मंदिर में बहुत बड़े स्तर पर मनाया जाएगा। और कुछ दिन पहले दिल्ली में भी जिनके छोटे बच्चे हैं उनको कृपया करके आप बाहर ले जाएं, अन्यों को डिस्टर्ब होता है उसमें। तो कुछ दिन पहले दिल्ली में भी वहाँ पर एक स्टैम्प रिलीज़ हुआ, कॉइन रिलीज़ किया गया, 150th एनिवर्सरी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ऐसे आप लोगों ने शायद सुना हो या देखा हो। तो उनकी शिक्षाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो भारत में बहुत सारे साधु हैं, बहुत सारे संत हैं, बहुत सारे धर्म गुरु हैं। उनमें से कोई एक है ऐसा नहीं है, उनकी स्थिति क्या है, बहुत विशेष है। तो सबसे पहले तो हमें उन्हीं साधुओं से या उन्हीं गुरु से सुनना चाहिए जो कि गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं। संप्रदाय विहीना निष्फलम मंत्रा चे मतः, कि जो संप्रदाय के विहीन
अगर किसी मंत्र को सुनते हैं तो वो क्या हो जाता है, निष्फल हो जाता है। इसीलिए जो आध्यात्मिक ज्ञान लेने की, वैष्णव सिद्धांत समझने की 4 मुख्य परंपराएं हैं। ब्रह्म संप्रदाय, भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान विष्णु ने सबसे पहले ज्ञान किनको दिया, ब्रह्मा जी को दिया, तो उससे ब्रह्म संप्रदाय आता है। लक्ष्मी जी को ज्ञान दिया तो श्री संप्रदाय आता है। चतुष कुमार को ज्ञान दिया तो कुमार संप्रदाय आता है, और शिव जी को ज्ञान दिया तो रुद्र संप्रदाय आता है। इस तरह से ये 4 संप्रदाय आते हैं। इन 4 संप्रदाय के अंतर्गत जो भी ज्ञान दिया जाता है वो परफेक्ट नॉलेज होती है, पूर्ण ज्ञान होता है। इन 4 संप्रदायों से अलग होकर हम ज्ञान लेने का प्रयास करेंगे तो ज्ञान अपने आप में पूर्ण नहीं होगा। तो श्रील प्रभुपाद जो हैं वो ब्रह्म संप्रदाय में आते हैं, ब्रह्म संप्रदाय के एक प्रमुख आचार्य हैं। आप में से जिनके पास भगवत गीता होगी, भगवत गीता का जो पहला अध्याय है उसके बगल में, उसके बाजू में एक पेज है, वहाँ आप देखिएगा, वहाँ लिखा है गुरु शिष्य परंपरा। और कृष्ण है, ब्रह्मा जी हैं, नारद मुनि, व्यासदेव, मध्वाचार्य, ऐसे अलग अलग, और 32वें आचार्य हैं जो एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। तो कोई भी गुरु होते हैं वो सेल्फ मेड नहीं होते हैं, अपने आप गुरु नहीं बन जाते हैं कि कुछ पुस्तकों को पढ़ा, कुछ ग्रंथों को पढ़ा, इंटरनेट पे सर्च किया, यूट्यूब पे लेक्चर सुन लिया और सब जगह से थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके अपना एक खिचड़ी बना दिया और फिर गुरु बन गए, जैसे कि आजकल ये फैशन हो गया। क्यों? गुरु बनने के लिए गुरु अपने आप में पदवी नहीं होती, अपने आप में जो होता है वो शिष्य होता है। और जो शिष्य होते हैं जब किसी गुरु के मार्ग निर्देशन में रहते हैं तो कुछ समय के पश्चात वो गुरु का भूमिका निभाते हैं अपने गुरु के आदेश से। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई गुरु है लेकिन उनके कोई गुरु नहीं है ना। या कुछ लोग होते हैं कि उनसे पूछा जाए कि आपने ये जो बताया है, आपने ये जो ज्ञान दिया है वो कहाँ से दिया है ना, तो बोलते हैं कि ये मेरा अपना ज्ञान है, ये मैंने खुद इन्वेंट किया है ना, ये किसी स्क्रिप्चर से नहीं लिया गया है, और मेरे मन में या मेरे जो हृदय में या मेरे दिल में जो अच्छा लगा वो मैंने बता दिया, है ना। तो ऐसे जो गुरु हैं जिनके खुद के गुरु नहीं है, उनके गुरु नहीं है, उनके गुरु नहीं है, उनके गुरु नहीं है, और अंततः वो परंपरा भगवान श्री कृष्ण से प्रारंभ नहीं होती है, तो ऐसे किन्हीं भी गुरु से अगर हम ज्ञान लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। इसी तरह से ये इस्कॉन की स्थापना की गई वो श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा की गई। तो ऐसा नहीं कि श्रील प्रभुपाद जी ने अपना कुछ नया चालू किया या अपनी नई एक संस्था इस्कॉन चालू की। इस्कॉन एक वो है, फ्रेम है ना, स्केलेटन है, कंकाल है वो, है ना, लेकिन उसकी स्पिरिट क्या है, उसकी जान क्या है, भगवत गीता की शिक्षाएं, भागवतम की शिक्षाएं। तो भगवत गीता की शिक्षाएं जो हैं और भागवतम की शिक्षाएं हैं वो मुख्य है, और उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, उसको फैसिलिटेट करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है इस्कॉन, है ना। तो प्रभुपाद जी से कई बार लोग पूछते थे कि आपका इस्कॉन संस्था कितनी पुरानी है, तो प्रभुपाद जी बोलते थे 5000 साल पुरानी है। अभी इस्कॉन की स्थापना तो 1966-67 में हुई, और प्रभुपाद जी बोला है तो ये संस्था 5000 साल पुरानी है। तो कैसे समझेंगे? क्योंकि 5000 साल पहले भगवत गीता बताएगा। कभी कभी कुछ दूसरे रिपोर्टर प्रभुपाद जी से पूछते थे कि आपका इस्कॉन कितना पुराना है, तो प्रभुपाद जी बोलते थे 500 साल पुराना। चैतन्य महाप्रभु के समय से इस्कॉन चल रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु के समय तो ऐसे ऑफिशियल इस्कॉन नहीं था, इस्कॉन तो अभी आया। तो प्रभुपाद जी इंगित करना चाह रहे हैं कि जो वो बता रहे हैं वो कुछ नया नहीं बता रहे हैं, अपने मन से नहीं बता रहे हैं, या कुछ हौच पौच कुछ इकट्ठा कर लिया, कुछ एक बना दिया वो बता रहे हैं, इस तरह से नहीं है। प्रभुपाद बोलते हैं, है ना, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, है ना, कि शिक्षाएं वही हैं, उसका जो प्रस्तुतिकरण है जिससे कि आधुनिक लोग उसको समझ पाए, उसको ग्रहण कर पाए, वो उस तरह से बता रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने जो बताया है वो अपने गुरु महाराज से सीख के बताया, तो उनकी शिक्षाओं में और उनके गुरु महाराज की शिक्षाओं में अंतर नहीं होगा।
वो शिक्षाएं सेम होंगी। लेकिन जब कोई समय चल रहा होता है तो उस समय पर अलग अलग भूल धारणाएं होती हैं, उस समय पर अलग अलग भ्रांतियां होती हैं। तो जो एक्सपर्ट गुरु होते हैं, जो दक्ष आचार्य होते हैं, वो क्या करते हैं, भगवत गीता की शिक्षाओं को उस समय पर कैसे लगाया जा सके उसको देखते हैं। तो हालांकि श्रील प्रभुपाद और उनके गुरु की शिक्षाओं में कोई अंतर नहीं है, लेकिन उसका जो दृष्टिकोण है वो अलग अलग दृष्टिकोण से देखने का तरीका हो सकता है। तो हम कुछ उनकी शिक्षाओं को अभी हम पढ़ेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। और ये शिक्षाएं श्रील प्रभुपाद जी ने अपने ग्रंथों में दी कि उनके गुरु महाराज क्या बोलते थे, उनके गुरु महाराज क्या बताते। तो यहाँ पर कुछ शिक्षाओं को हम जानने का प्रयास करते हैं। ओके, तो प्रभुपाद ये एक फ्रेज बार बार यूज करते थे, है ना। श्रील प्रभुपाद अपने जो गुरु हैं उनके लिए उपयोग करते थे। क्या उपयोग करते थे? माई गुरु महाराज यूज टू से, मेरे गुरु महाराज ऐसे कहा करते थे, है ना। तो क्या बोलते हैं, पहले हम पढ़ेंगे फिर इसको समझेंगे। तो बोलते हैं कि मेरे गुरु महाराज कहा करते थे कि भगवान के पास जाओ तो बेकार की चीज़ों के लिए प्रार्थना मत करो, है ना। अगर भगवान के पास जाते हैं तो बेकार की चीज़ों के लिए प्रार्थना मत करो। अगर आप एक राजा के पास में जाते हैं और राजा बोलता है कि जो मांगना है वो मांगो, जो चाहिए वो मांग लो, और उससे हमने एक मुट्ठी भर राख मांग लिया, राजा ने बोला कि तुमको जो चाहिए वो मांगो, और हमने बोला थोड़ा सा राख दे दो, तो क्या हो गया, वो राजा की बेइज्जती हो गई हो कि राजा सब कुछ दे सकता था और वो राख मांग के आ गए। तो उसी तरह से अगर हम भगवान के पास में आ रहे हैं, भगवान के सामने प्रार्थना कर रहे हैं और ऐसी चीज़ें मांग रहे हैं, है ना, जैसे कि प्रधानमंत्री आया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो भी समस्या हो, है ना, जो भी टेंशन हो वो बताओ, मैं सब खत्म कर दूंगा। तो हमने प्रधानमंत्री को बोला कि मुझे थोड़ी सी मूंगफली दे दीजिए तो सब ठीक हो जाएगा। तो किसकी बेइज्जती हो गई? वो प्राइम मिनिस्टर की बेइज्जती हो गई कि वो सब कुछ दे सकता है, सब कुछ ठीक कर सकता है, और हमने मांगा क्या? थोड़ी सी मूंगफली। तो भगवान क्या है, सभी तरह की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। जो हमारे जीवन की अल्टीमेट प्रॉब्लम्स हैं, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, उन सबको खत्म कर सकते हैं। और हम भगवान के पास में आते हैं क्या मांगने के लिए? कुछ अपनी छोटी छोटी चीज़ें मांगने आते हैं, है ना। तो भगवान के पास अगर जाना है तो किस लिए? भगवान की सेवा के लिए जाना है। तो भगवान से हम अगर ये मांगते हैं कि भगवान आप मुझे अपनी सेवा में नियुक्त कीजिए, तो भगवान की सेवा में नियुक्त हो जाएंगे तो अपने आप जो भी हमें आवश्यकता होगी मिल जाएगा। योगक्षेम वहाम में हम, भगवान क्या करते हैं, जिस चीज़ की कमी होती है वो देते हैं, और जो हमारे पास में होता है उसका संरक्षण देते, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो हमारे लिए जो सबसे बेस्ट होगा वो भगवान हमारे लिए करेंगे। इतना हमको फेथ रखते हुए भगवान से प्रार्थना करना। फिर वो एक वृत्तांत बताते हैं अपने, जैसे कि आजकल लोग जो भगवान के पास में आते हैं किस मानसिकता से आते हैं, उसको इंगित करने के लिए वो स्टोरी बताते हैं। वो कहते हैं कि एक व्यक्ति था, व्यक्ति कहीं बाजार में गया, मार्केट में गया, अब मार्केट से कुछ पॉपकॉर्न खरीद के लेके आया और अपनी पत्नी के लिए वो पॉपकॉर्न ले जा रहा था कि मैं बहुत मेहनत से बाज़ार से पॉपकॉर्न खरीद के लेके आया हूँ और बढ़िया अच्छे से उसको पैक करके अच्छे से संभाल के अपनी पत्नी को दूंगा तो मेरी पत्नी क्या होगी, खुश होगी, है ना। तो पॉपकॉर्न वो ले जा रहा था, और जब वो पॉपकॉर्न ले जा रहा था तो तेज़ हवा चलती है, और जैसी तेज़ हवा चलती है तो उसके हाथ से जो पॉपकॉर्न है वो उड़ जाते हैं हवा में, और बोलता है गोविंदम समर्पयामि, सारा गोविंद को मैंने अर्पण कर दिया, है ना। तो आजकल लोग जो भगवान को देते हैं वो ऐसे ही देते हैं। आजकल जो भगवान को देते हैं सारा अपने पास रखते हैं, अगर बाई चांस कुछ छूट गया, इधर उधर हो गया, क्या करें, भगवान की मर्जी थी। भगवान तो यही चाहते हैं, करते खुद का है
पूरा कार्य खुद का करते हैं, उसमें कुछ इधर उधर हो गया, ठीक है, भगवान को जो इच्छा वो करे, भगवान क्या कर सकते हैं। तो हम खुद इंद्रिय भोग करना चाहते हैं, और उस इंद्रिय भोग करते समय अगर कुछ प्रॉब्लम आई तो उसको भगवान को समझ, गोविंदम समर्पयामि, है ना। तो भगवान समझ जाएंगे, है ना, कि भगवान के पास में आएंगे, भगवान हर संडे आया करूँगा और 10 संडे आऊँगा तो मेरा ये काम करवा देना आप, है ना। मैं 16 संडे आऊँगा यहाँ पर, संडे प्रोग्राम में आऊँगा तो ये आप काम करा देना। और 16 संडे होने के बाद फिर ये काम नहीं किया तो भगवान फिर आप मेरे किसी काम के नहीं हैं आप। मैं तो और किसी दूसरी जगह चले, मतलब भगवान से क्या हो रहा है, बिजनेस डीलिंग चल रही है यहाँ पर, यहाँ बिजनेस डीलिंग चल रहा है भगवान के साथ, कि भगवान इतना दूंगा, इतना तो आपको देना ही पड़ेगा। तो इस तरह से भगवान को अप्रोच करेंगे तो ये गलत है। फिर वो एक शिक्षा और बताते हैं अपने, वो बोलते हैं कि मेरे गुरु महाराज कहा करते थे कि जब आप सुबह बिस्तर से उठो तो अपने सिर में जूते मारो, और जब रात में सो तो अपने सिर में झाड़ू मारो। अभी ये क्या हुआ? उठते ही जूते जूते मारना और सोते समय झाड़ू मारना, इसका मतलब क्या हुआ? तो बोलते हैं हमारा मन जो है इतना बड़ा दुश्मन है, इतना बड़ा दुश्मन है हमारा मन, जो हमको पूरा गर्त में ले जा रहा है, पूरा पाप करने के ले जा रहा है। तो ऐसा व्यक्ति जो पूरा हठी है या ढीठ है, उसका एक ही इलाज है, उसको पिटाई करना। तो मन की पिटाई करो, तो सोने के बाद भगवान का नाम लो और सोने से पहले भगवान का नाम लो। आपकी इच्छा नहीं कर रही है, आपका मन नहीं कर रहा है, आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, सुबह उठो भगवान का नाम लो। मन बोलेगा नहीं कुछ और कर लेते हैं, अभी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत सारा मीटिंग है, अभी व्हाट्सएप चेक करना, अभी इसको रिप्लाई करना है, बहुत सारा चलेगा, नहीं बस भगवान का नाम लेना है, और सोने से पहले भगवान का नाम लेना। तो ये क्या है, मन को जूता और झाड़ू मारने जैसा है, तब वो कंट्रोल में आएगा। जैसे वो उदाहरण देते हैं कि अगर सर्कस जो होता है, सर्कस में अगर कोई शेर है या चीता है, उसको पालतू बनाना है तो क्या करते हैं, उसको बहुत समय तक खाना नहीं देते। जब उसको बहुत समय तक खाना नहीं दिया जाता है तो वो उसकी इतना दुर्बल हो जाता है, इतना दुर्बल हो जाता है, फिर उसको लगता है कि मैं अभी कुछ कर ही नहीं सकता। तो जो वहाँ का रिंग मास्टर होता है, तो उसके इशारे पर वो रिंग मास्टर है वो तो दुबला पतला होगा, और जो शेर होगा वो अच्छा हट्टा कट्टा होगा, लेकिन फिर भी वो शेर उसके इशारों पे चलता है। क्यों? क्योंकि उसने शेर को कंट्रोल कर लिया। उसी तरह से जो मन है, मन भी हमारा क्या है, ऐसे एक खूंखार जानवर की तरह है, एक वाइल्ड एनिमल की तरह है, जो हमको कहाँ कहाँ किस डायरेक्शन में ले जाता है, क्या क्या हम सोचने लगते हैं, हम खुद भी इमेजिन नहीं कर सकते, वो हमारा मन करने लगता है। तो ऐसे ये पागल जानवर को कंट्रोल करने का तरीका क्या है कि उसकी पिटाई की जाए, है ना। वो जो बोल रहा है उसको किया नहीं जाए, उसका अच्छा तरीका क्या है कि भगवान का नाम लिया जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर वो भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं कि मेरे गुरु महाराज कहा करते थे कि ये भौतिक जगत सभ्य लोगों का रहने का जगह नहीं है। दिस प्लेस इज नॉट फिट फॉर एनी जेंटलमैन्स लिविंग। तो ये सभ्य लोगों के रहने की जगह नहीं है। तो जो भगवत गीता की शिक्षाओं को समझ रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं और उसको आत्मसात करते हैं, उसको पालन करने का प्रयास करते हैं, तो जो एक स्तर पर है, तो जब वो ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनका भगवान में या जीवन के मूल्यों में, जीवन के उद्देश्य में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो ऐसे लोगों के साथ रहना क्या हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है ना। आप देखिए लोगों की बातों में क्या होता है, चाहे वो ऑफिस है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ की बातों में क्या होता है ना। क्रिकेट होता है, मूवीज़ होती हैं, पैसे की बात करते हैं, वही बस एक ही घिसी पिटी पुरानी वही बात चलती रहती है, उसके अलावा कोई नया कुछ होता नहीं है। तो जब कोई
भक्ति को समझता है, भगवत गीता को समझता है, तो जब ऐसे लोगों के साथ वो मिलता है तो उसको फिर एक सफोकेशन होने लगता है कि ऐसे थर्ड क्लास लोग, बात करने वाले लोग, इनके साथ क्या रहा है, इनसे क्या बात की जाए। तो इसीलिए भक्ति सिद्धांत महाराज क्या बोल रहे हैं, दिस प्लेस इज नॉट फिट फॉर एनी जेंटलमैन्स लिविंग, है ना। तो जैसे मैंने पहले एक बार शायद सैटरडे क्लास में, किसी क्लास में मैंने बताया था कि अगर मूर्खों में से कोई एक विद्वान बनना चाहे तो सारे मूर्ख क्या बोलते हैं, ये तो जो विद्वान है उसको मूर्ख समझने लगते हैं, है ना। क्योंकि अगर मूर्खों की सभा में कोई बैठा हुआ है और मूर्खों की सभा में कोई अगर विद्वान निकला तो सब मूर्ख क्या बोलेंगे, अरे ये मूर्ख है, हम सब इंटेलिजेंट है लेकिन ये मूर्ख है। तो उसके पीछे एक स्टोरी, एक वृत्तांत आता है। उसमें एक बार क्या हुआ, एक राजा था और राजा के, अच्छा राजा था, उसके पूरा मंत्रिमंडल था, मंत्री थे। तो थोड़ा राजा बेवकूफ़ भी था। तो उनके मंत्री जो हैं एक किसी दर्जी को लेके आए और दर्जी को बोला कि हमारे राजा के लिए सबसे अच्छी ड्रेस बनाओ, ऐसी ड्रेस बनाओ जो आज तक किसी ने देखी नहीं, इतनी बढ़िया ड्रेस होना चाहिए जो आज तक किसी ने पहनी नहीं हो, ऐसी ड्रेस बनाओ। तो दर्जी आया वहाँ पर और दर्जी ने नाप लिया और नाप लेने के बाद कुछ समय बीता और वो ड्रेस लेके आया। और जब वो ड्रेस लेके आया तो उस दर्जी ने बोला कि मैंने एक ऐसी ड्रेस बनाई है, ऐसी ड्रेस बनाई है जिसको केवल बुद्धिमान लोग ही देख पाएंगे, मूर्खों को ये ड्रेस नहीं दिखेगी। ठीक है, तो दर्जी ड्रेस लेके आ गया। तो लेके आया तो मंत्री बोलने लगे, क्या ड्रेस बनाई है, क्या वस्त्र बनाए हैं, ऐसा तो राजा पहन के कैसा दिखेगा वो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो वो जो दर्जी था वो उसने कुछ नहीं बनाया था, उसने कुछ बनाया नहीं था। लेकिन सब, क्योंकि कोई अगर वहां बोलेगा कि कुछ बनाया नहीं तो मूर्ख गिनेंगे हम, है ना। क्योंकि दर्जी ने बोला है कि ये ऐसी ड्रेस बनाई है जो केवल बुद्धिमान लोगों को दिखेगी। तो राजा के सामने वो ड्रेस आती है तो राजा बोलते हैं, क्या ड्रेस बनाई है, कितनी जबरदस्त ड्रेस है, तो ऐसी तो आज तक देखा ही नहीं है, कोई भी सम्राट ने ऐसी आज तक ड्रेस पहनी नहीं। तो सारे मंत्री बोलते हैं कि हाँ आप पहनी, अभी पहनी है आप, अभी ये पहनी है। तो अभी सबको पता है लेकिन कोई बोल नहीं रहा, क्योंकि क्या कहलाएंगे, मूर्ख कहलाएंगे हम। ठीक है, तो राजा जाते हैं अपने पर्सनल क्वार्टर में, कपड़े चेंज करते हैं और वो जो इनविजिबल ड्रेस थी वो पहनते हैं, मतलब उन्होंने कुछ पहना ही नहीं था। और फिर वो आगे सिंहासन में बैठ गए। तो सारे मंत्री क्या बोल रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं आप, ऐसी ड्रेस तो आज तक देखी नहीं हमने, ऐसा आज तक किसी ने पहना नहीं है। तो सारे मूर्ख के मूर्ख एक साथ बैठे हुए हैं और कोई ये बोलना नहीं चाह रहा कि तो सब सोचना है क्या ड्रेस पहनी, क्या राजा तो आज ऐसे तो आज तक दिखे ही नहीं। तो फिर मंत्रियों ने सोचा कि आज राजा ने बहुत स्पेशल ड्रेस पहनी है, तो हम क्या करते हैं, एक जुलूस पे ले जाते हैं। तो जुलूस निकलता है, राजा बैठे हुए हैं, सारे मंत्री वहां पे जा रहे हैं और पूरे नगर में भविष्य वो हो चुकी है, मतलब बताया, अनाउंस हो चुका है कि राजा ने एक ऐसी ड्रेस पहनी है जो केवल बुद्धिमान लोगों को दिखाई देगी और किसी को दिखाई नहीं देगी। तो फिर वो चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, तो एक बच्चा आता है। तो बच्चा बोलता है, कुछ पहने ही नहीं है। तो सब बोलते हैं, अरे तुम बच्चे हो, तुम मूर्ख हो, तुमको कुछ समझ में नहीं आता, चलो साइड में चलो, केवल इंटेलिजेंट लोग ही उसको देख पाएंगे, चलो मूर्ख चलो। तो ये हो रहा है, ये स्थिति है आज की, है ना, कि हम किसी के सामने मूर्ख नहीं दिखना चाहिए, है ना। अगर हम गीता पढ़ेंगे, अगर हम ट्रेन में जा रहे हैं और गीता पढ़ रहे हैं तो सब मुझे मूर्ख समझेंगे, कौन सी सदी का व्यक्ति है, तो हम गीता नहीं पढ़ेंगे, हम
इधर उधर की बहुत सारी चीज़ पढ़ सकते हैं या इधर उधर का बहुत सारा देख सकते हैं, लेकिन अगर हम जप करेंगे, अगर हम किसी हॉस्टल में रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं, और अगर हम जप करेंगे तो बाकी लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मुझे मूर्ख समझेंगे, मुझे पिछड़ा समझेंगे। तो उनको दिखाने के लिए फिर मुझे ये गीता नहीं पढ़ना है, मुझे जप नहीं करना है, क्योंकि मूर्खों की सभा में मूर्ख बने रहना है हमको, हमको इंटेलिजेंट बनने नहीं है। तो इसीलिए भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते थे कि दिस प्लेस इज नॉट फिट फॉर एनी जेंटलमैन्स लिविंग। इस सभ्य व्यक्ति की रहने की जगह नहीं है, क्योंकि जैसे ही कोई व्यक्ति सभ्य बनेगा उसको लोग क्या समझेंगे? मूर्ख समझना चालू कर देंगे। ऐसे एक बार हुआ, एक बार हमारे भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ऐसे एक बार घूमने गए, तो घूमते घूमते एक पागल खाना पहुंचे वो। तो पागल खाने में पेशेंट से अलग अलग पेशेंट से उनसे मिल रहे थे, तो एक व्यक्ति से मिले, तो उन्होंने पूछा कि उस पेशेंट ने बोला, उस पागल व्यक्ति ने बोला कि कौन हो तुम, कहाँ से आए? बोले भारत का पहला प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, तो वो व्यक्ति बोलता यही कह के तो मैं पागल खाने में आया था। तो तुम भी तुम्हारा भी नंबर लग गया है। तो इसीलिए क्या है कि इसीलिए हमें आध्यात्मिकता पालन करने में, भगवत गीता पढ़ने में, मंदिर आने में, जप करने में, इसमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अन्य लोग क्या कहेंगे, क्योंकि जो लोग कहेंगे उनका स्तर क्या है, उनकी समझ क्या है? उनका कोई स्तर है ही नहीं, उनकी कोई समझ है नहीं, और उनके कहने से हम इतना प्रभावित हो जाते हैं कि हमारे जीवन के लिए जो जरूरी है वो हम नहीं कर रहे, है ना। फिर भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते थे, मेरे गुरु महाराज कहा करते थे कि अगर कोई सुनने नहीं आ रहा है तो निरुत्साहित मत हो, एक कमरे में बैठ जाओ और दीवारों को प्रवचन करो, है ना। अगर कोई सुनने नहीं आ रहा है, आपकी कोई बात सुन नहीं रहा है, तो आपको निरुत्साहित होने की जरूरत नहीं है। आप एक कक्ष में बैठ के प्रवचन करो, दीवारें सुनेंगे। आप लोगों के पास, जिसके पास जो भगवत गीता है उसमें एक भूमिका है ना, भूमिका। उसमें अगर आप लोग जिन्होंने गीता पढ़ी होगी, वो भूमिका श्रील प्रभुपाद जी ने रिकॉर्ड किया था। तो उस प्रवचन में कोई नहीं था, प्रभुपाद जी अकेले रूम में बैठे हुए थे, उन्होंने रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करके उनके शिष्यों ने फिर उसको लिखा और उसको प्रकाशन हुआ। आज कितने लोग पढ़ के उसको फायदा मिल रहा है। तो भगवान के बारे में, भगवान के लिए सेवा करना और भगवान के बारे में बोलना, वो कभी वेस्ट नहीं जाता है, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। कोई सुनने के लिए नहीं है, कोई मानने के लिए नहीं है, कोई बात नहीं, अपना कार्य करते रहो। उसमें निरुत्साहित होने की जरूरत नहीं है कि कोई इसको एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमें सही चीज मिल गया है, बस हो गया, बात खत्म, है ना। जैसे कि प्रभुपाद जी से पूछा गया कि अन्य जगह हम देखते हैं तो बहुत सारी भीड़ होती है, 1 लाख लोग, 2 लाख लोग, 5 लाख लोग बैठे हुए, और हमारे मंदिरों में इतने लोग नहीं आते, बहुत कम लोग आते हैं, ऐसा क्या है? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि सब्जी मंडी होती है, उसमें बहुत सारी भीड़ होती है, इतनी सारी भीड़ होती है, पूरा आवाज़ आती रहती है, लेकिन जो डायमंड की शॉप होती है वहाँ पे इक्के दुक्के लोग दिखाई देते हैं। तो अभी डायमंड शॉप वाला सोचने लगे कि मैं अपना व्यापार छोड़ देता हूँ और सब्जी का ठेला लगा लेता हूँ, तो मेरे यहाँ भी बहुत सारे लोग आएंगे। तो क्या होगा? ठेला तो लगा लेगा लेकिन सब्जी बिकेगी, फिर ठेला नहीं बिके, फिर वो डायमंड नहीं दे पाएगा, क्योंकि डायमंड की क्या है? कीमत है, और सब्जी की क्या है? सब्जी की कम कीमत है। तो अगर आपको सर्विसेज चीज चाहिए है, अगर कुछ सर्विसेज वस्तु चाहिए है, तो उसको आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर आपको ऐसी कुछ चाहिए है तो आपको कुछ कीमत नहीं। अभी जैसे प्रभुपाद जी ने जैसे बताया है कि जो भी हमारे आंदोलन से जुड़ते हैं 4 नियमों को पालन करते हैं, नशा नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना है ना, और मांसाहार नहीं करना है। तो 4 नियमों को पालन करना है। अभी कोई अगर बोले कोई बात नहीं, मांस खाना हो खाओ, बस कोई दिक्कत नहीं, नशा करना हो करो, भगवान ने तो बनाया, किस लिए बनाया?
हमारे एंजॉयमेंट के लिए बनाया, भगवान ने तो बनाया है। तो अगर कोई नियम नहीं बताए, तुमको जो करना वो करते रहो, बस हमारे यहाँ आते रहो, और साथ साथ में डोनेशन भी देते रहना, और जो करना है वो करो, तो भीड़ लग जाएगी पूरी, लाखों लोग आ जाएंगे वहाँ पर। और जहाँ बताया जाएगा कि आपको 4 नियमों को पालन करना है, आपको यहाँ तक कि चाय कॉफ़ी भी छोड़ना है, तो लोग क्या बोलेंगे, अरे ये तो बहुत फैनेटिक लोग हैं, ये तो सब चीज़ की मना ही करते रहते हैं। तो अगर बड़ी चीज़ चाहिए है तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर आपको ऐसी चलता फिरता कुछ स्पिरिचुअलिटी चाहिए है, 100 बॉटल स्पिरिचुअलिज्म चाहिए है, तो कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी, अपने आप गाड़ी चल देगी। ओके, फिर बता रहे हैं, मेरे गुरु महाराज कहा करते थे कि ये समाज, दिस वर्ल्ड इज द सोसाइटी ऑफ चीटर्स एंड चीटेड। लोग धोखा खाना चाहते हैं और धोखा देने वाले बैठे हुए हैं, है ना। ये समाज कैसा है, चीटर्स एंड चीटेड। लोग सस्ती चीज चाहते हैं, अभी कोई गोल्ड ही चाहता है तो प्लास्टिक गोल्ड जैसा दिखने वाला बाजार में नहीं चल पाएगा। किसी को चाइनीज चाहिए तो चाइनीज का मार्केट है, किसी को आर्टिफिशियल ज्वेलरी चाहिए तो उसका मार्केट मिल जाएगा, लेकिन किसी को प्योर गोल्ड चाहिए तो उसका ही मार्केट होगा, क्योंकि लोगों की डिमांड है, इसीलिए है। लोग सस्ती चीज चाहते हैं तो सस्ते गुरु मिल जाते हैं, लोग जो चाहते हैं वो मार्केट में मिल जाएगा। तो ये सोसाइटी, कई बार लोग बोलते हैं ये सब इतने सारे गुरु हैं, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, हमें तो समझ में नहीं आता है। फिर बाद में पता चलता है कि कोई गुरु कैसा निकला, वो गुरु ऐसा निकला, ये गुरु ऐसे निकले, तो ये क्या है। लेकिन समझना चाहिए कि केवल प्रॉब्लम उस साइड नहीं है, प्रॉब्लम हमारे साइड भी है। प्रॉब्लम क्या है कि हम सस्ती चीज चाहते हैं, हम चीट होना चाहते हैं। आप मार्केट में गोल्ड खरीदने जाएंगे तो उसका कितना परीक्षण करते हैं कि 24 कैरेट है या नहीं है, कोई उसमें मिक्सिंग तो नहीं है, ये ऑथराइज है नहीं है, ये शॉप सही है कि नहीं है। लेकिन जब गुरु ढूंढने जाते हैं, जब अध्यात्म के मार्ग में आते हैं, तब हम सोचते हैं कि हाँ सब तो सही है, सब अपनी अपनी जगह सही है, सब अपनी अपनी जगह सही है। जैसे कल डिस्कशन चल रहा था तो सब बोल रहे थे कि हाँ सब अपना अपना सही बोलते हैं, किसी को कोई क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है, सब अपने अपने रास्ते पर सही है। लेकिन जब हम भगवत गीता की शिक्षाओं को देखेंगे, उसका आकलन करेंगे, तो हमें उसमें समझ में आएगा कि कौन भगवत गीता के अनुसार बोल रहे हैं, कौन भगवत के अनुसार नहीं बोल रहे हैं। तो लोग धोखा खाना चाहते हैं, इसलिए धोखा देने वाले बैठे हुए, चीटर्स एंड चीटेड। फिर वो एक स्टोरी वो सुनाते हैं। आजकल के जो लोग हैं उनकी क्या मनोवृत्ति होती है, उसके बारे में एक बहुत सुंदर स्टोरी है। तो एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति होता है, तो जमींदार होता है, और जमींदार अपने नौकर से बोलता है कि ये आलू कैसा होता है, तो आलू के बारे में बताओगे थोड़ा। तो बोले हाँ आलू जैसा कोई सब्जी नहीं है। जो राउंड आलू होता है वो आप चावल में डाल सकते हैं, सब्जी में डाल सकते हैं, दाल में डाल सकते हैं, आलू के पकौड़े बना सकते हैं, आलू का ये बना सकते हैं, वो बना सकते हैं, पूरा आलू का बखान कर दिया उसने। फिर जमींदार ने बोला लेकिन आलू से क्या होता है, आलू जब सब्जी में डालते हैं ना तो कभी कभी ये फैट बढ़ जाता है और हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो व्यक्ति बोलता है कि हाँ बात तो सही है, ये आलू क्या है बहुत नुकसान करता है, ये आलू इसको तो उपयोग करने ही नहीं चाहिए, तो ये पूरा हेल्थ खराब कर देता, सबसे जो बेकार सब्जी है वो ये आलू ही है वो। तो फिर वो जमींदार बोलता है बैगन के बारे में आपका क्या विचार है, बैगन कैसा होता है। तो बोलता है बैगन इतना शाइन करता है, बैगन इतना सुंदर दिखता है बैगन, इसकी आप चटनी बना सकते हैं, इसका भरता बना सकते हैं, इसकी सब्जी बना सकते हैं, हर चीज़ बना सकते हैं, कितना सुंदर होता है बैगन। तो वो जमींदार बोलता है लेकिन क्या बैगन अधिक लेने से थोड़ा खुजली होती, ईचिंग होती है। हाँ बात तो सही है, बैगन बिल्कुल काम का नहीं है, बैगन अगर लेते हैं तो पूरा हेल्थ खराब कर देता है और पूरा इचिंग होने लगता है और पूरा। तो जमींदार सोचता है ये व्यक्ति है क्या ये,
इसको जो बोलता है उसमें हाँ में हाँ में हाँ करने लगता है। जब आलू का पूछा तो आलू के लिए हाँ है, जब बैगन का पूछा तो उसके लिए हाँ क्या है। पर तुम अपना तो कुछ बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो बोलता है देखिए, मैं ना आलू से मतलब है मुझे, ना मुझे बैगन से मतलब। मैं आपका सेवक हूँ और आप मुझे सैलरी देते हैं, इसलिए मेरा काम क्या है, केवल हाँ में हाँ मिलाना और कुछ नहीं, और उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। तो उसको बोलते हैं रोइंग अलोंग द विंड, जैसा चल रहा है उसके अनुसार चलते जाना, है ना। तो आजकल भी लोग, है ना, इस तरह से थोड़ा कनिंग होते हैं, थोड़े से पॉलिटिकल होते हैं। तो अगर ऑफिस में कोई बॉस को कोई चीज़ पसंद है, हाँ हाँ बहुत बहुत बढ़िया है, इसका तो क्या कहना है, इसका तो बहुत ही अच्छा है। तो और किसी को क्रिटिसाइज करेंगे, हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ, तो उसका उनका पर्सनल कुछ होता ही नहीं है ना। तो इस तरह से अध्यात्म, इसीलिए अधिकतर लोग क्या होते हैं, सत्य के पीछे नहीं होते हैं। अधिकतर लोग सत्य के पीछे नहीं होते, अधिकतर लोग किसके पीछे में होते हैं, टेम्परेरी चीज़ों के पीछे में होते हैं। और टेम्परेरी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए वो कहीं भी झुक जाते हैं, जैसा जो हुआ वैसे ही बोलना चालू कर दिया, है ना। जैसा जैसी स्थिति बना उसी तरह से वो हो जाते हैं। उनका पर्सनल लाइफ में खुद के कोई प्रिंसिपल होते ही नहीं, है ना। उनके जीवन में अपने खुद के कोई प्रिंसिपल है ही नहीं, जहाँ जैसे हुए वैसे ही वो बन गए, है ना। जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते थे, अंता साक्त बाह्य शैव सभायाम वैष्णव मता। इसका क्या अर्थ है? अंता साक्त, अंदर से क्या है, साक्त है। साक्त मतलब काली के उपासक, या जिनकी बहुत इच्छाएं होती है ना, बहुत डिजायर है, बहुत मुझे ये प्राप्त हो जाए, ये प्राप्त हो जाए, तो अंता साक्त, अंदर से साक्त है। बाह्य शैव, बाहर से शैव है, शिव जी के उपासक है ना, बहुत रिनाउंस दिख रहे हैं, बहुत वैरागी दिख रहे हैं, बहुत सिंपल दिख रहे हैं, और सभा होती है तो उसमें वैष्णव बन जाते हैं। तो पता नहीं चल रहा है क्या वो देवी के उपासक हैं, शिव के उपासक हैं, वैष्णव हैं। उनके लिए क्या है, जहाँ जैसे हुआ, जहाँ अपना मतलब निकला वैसे वो बन गए, है ना। तो ये बहुत ही गलत एटीट्यूड, गलत मनोवृत्ति है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज इसका बार बार खंडन करते थे कि हमें रोइंग अलोंग द विंड, है ना, केवल परिस्थिति के अनुसार चलने लगे वो अच्छा नहीं, हमारे खुद के भगवत गीता के अनुसार प्रिंसिपल होना चाहिए। फिर वो उन्होंने एक और स्टोरी बताई, वो भी काफ़ी इंस्ट्रक्टिव है, कि एक बार एक गांव में शादी थी, है ना। तो जो बाराती थे उनको शादी में जाना था, तो उसके लिए उनको एक नदी पार करनी थी, है ना। तो अभी क्या हुआ, एक बोट में सब बाराती बैठ गए वहाँ पर, और जो नाव खेने वाला व्यक्ति था वो उसने नाव खेना चालू किया। और रात्रि का समय था, जैसे जैसे रात बीती, ठंडी हवा चल रही थी, है ना, और सबको धीरे धीरे नींद आ रही थी, और सब वहाँ पर सो गए, सारे बाराती नाव में सो गए। अभी सुबह हुई, सवेरा हुआ, तो वो जो खेने वाला है वो खे रहा है, खे रहा है, खे रहा है। तो सुबह हुई, सब बाराती उठे, देखा अरे हम तो इधर ही हैं, हम तो थोड़ा भी नाव आगे नहीं बढ़ी, ये क्या हो गया। तो वो उससे पूछने लगे खेने वाले से कि क्या, कैसी नाव खी, हम तो एक इंच भी आगे नहीं बढ़े। तो बोला अरे वो तो क्या था, वो लंगर था, वो निकालना भूल गया, लंगर वहीं लगा रह गया, लंगर निकाला नहीं तो नाव आगे नहीं बढ़ी, है ना। तो इस तरह से भक्ति सिद्धांत महाराज बताते हैं कि हम मंदिर आ रहे हैं, भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, कुछ गीता पढ़ रहे हैं, कुछ भक्तों का संग कर रहे हैं, लेकिन अपनी भौतिक आसक्तियों को नहीं छोड़ेंगे तो कितनी भी नाव चलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे, वही स्थिति होगी। 1 साल से मंदिर आ रहे होंगे तो भी वही स्थिति होगा, 2 साल से मंदिर आ रहे होंगे तो वही स्थिति होगा, जब मंदिर चालू हुआ होगा तब से आ रहे होंगे 11 साल से, तो भी वही स्थिति होगा। क्यों? क्योंकि नाव खे तो रहे हैं लेकिन लंगर नहीं निकाला पीछे से, उसको भी पकड़े हुए हैं, जो मटेरियल अटैचमेंट्स हैं, भौतिक आसक्तियां हैं, उसको भी पकड़ के रखे हैं, और नाव भी खे रहे हैं। तो भक्ति भी करना चाह रहे हैं और भौतिक आसक्तियों को बना के भी रखें, तो क्या होगा, जब तो हम कर रहे हैं, मंदिर तो आ रहे हैं, लेकिन हमारा कुछ एडवांसमेंट
नहीं होगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हमने अपनी आसक्ति का जो लंगर है वो अभी तक निकाला नहीं है। और अधिकतर साथ ऐसे ही होता है। फिर कुछ लोग आध्यात्मिक जीवन को पोस्टपोन करते हैं, बाद में करेंगे। प्रभु जी अभी क्या है कि थोड़ा बच्चों के क्या है, बोर्ड के एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो क्या हम कुछ क्या है, अभी मंदिर आ नहीं पाएंगे, तो बोर्ड के एग्ज़ाम हो जाए तो उसके बाद फिर हम आएंगे। तो बोर्ड के एग्ज़ाम हो गए, फिर कुछ समय बाद प्रभु जी क्या है, हमारे घर में शादी है अभी, तो क्या है थोड़ा सा अभी बिज़ी हैं, तो अभी थोड़ा मंदिर नहीं आ पाएंगे। फिर थोड़ा समय बीता, प्रभु जी हमारा क्या, बच्चे का ही प्लेसमेंट, थोड़ा वो टेंशन चल रही घर में, और थोड़ा सा ये पूरा हो जाए तो फिर उस समय करेंगे। तो ऐसे अलग अलग पूरे बहानों की, मतलब बहाने नहीं, रियलिटी होती है, घर में चल रहा होता है, उसकी लंबी लिस्ट होती है, और उसको हम पोस्टपोन करते जाते हैं, और पता चलता है समय निकल गया। तो उसके ऊपर वो एक स्टोरी बताते थे भक्ति सिद्धांत महाराज कि एक गुरु थे, उन्होंने अपने शिष्य से बोला कि रोज गीता पढ़ा करो, मैं तुमको गीता दे रहा हूँ और रोज इसको पढ़ाई किया करो, रोज इसका अध्ययन किया करो। तो शिष्य जो थे उन्होंने बोला, हाँ गुरुजी आपने आदेश दिया, रोज रोज गीता पढ़ेंगे हम। तो वो जो शिष्य थे वो गीता लेके गए और एक किसी पहाड़ की गुफा में जाके बैठ गए वहाँ पर, और गीता पढ़ना चालू किया। तो गीता पढ़ने लगे। तो क्या हुआ, उस गुफा में एक चूहा आता था। तो बोलने लगे, ये चूहा आता है, ये परेशान करता है, आवाज़ करता है, पता नहीं गीता को खान तो नहीं जाएगा, तो मैं क्या गीता पढ़ूंगा। तो क्या करते हैं, एक बिल्ली रख लेते हैं। तो जो वो साधु जो थे, जो शिष्य थे, उन्होंने एक बिल्ली रख ली। तो अभी चूहा चला गया, बिल्ली आ गई। अभी बिल्ली रखी है तो दूध तो चाहिए उसके लिए। तो वो व्यक्ति सोचने लगा कि क्या करते हैं कि रोज हम पहाड़ी से नीचे उतर के जाएंगे, गांव में जाएंगे, वहाँ से दूध लेके आया करेंगे और दूध बिल्ली को पिला दिया करेंगे। तो ऐसे दिन में 2-3 चक्कर लगने लगे दूध लाने के लिए, ठीक है। अब वो व्यक्ति ने सोचा कि बिल्ली को दूध पिलाने के लिए मुझे रोज़ पहाड़ी से उतरना पड़ता है और दूध लाना पड़ता है, कितनी मेहनत जाती है, और मुझे गीता पढ़ना है, गीता पढ़ने के लिए टाइम कब मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक गाय रख लेता हूँ, तो गाय होगी तो अच्छा होगा। तो गाय का दूध लेके बिल्ली को पिलाएंगे और चूहा आएगा नहीं, और गीता पढ़ेंगे बैठ के। तो गाय आ गई वहाँ पर, ठीक है। अभी गाय आ गई तो गाय के लिए चारा चाहिए, गाय की देखभाल करने वाला कोई चाहिए। तो उसने क्या सोचा कि मैं ही चारा ले आया करूँगा नीचे से और गाय को दे दिया करूँगा, दूध निकालूंगा, बिल्ली को पिलाऊंगा और गीता पढ़ूंगा। सिंपल, सरल हो गया ना। तो चारा लेके आता था, गाय की सेवा करता था, दूध निकालता था, बिल्ली को पिलाता था, और समय बचा तो गीता पढ़ता था। तो वो व्यक्ति सोचने लगा कि हो क्या रहा है, मैं चारा लेने जाता हूँ, गाय की सेवा करता हूँ, एक व्यक्ति को रख लेता हूँ बस, एक व्यक्ति को रख लेता हूँ, वो चारा ले आया करेगा, गाय की सेवा किया करेगा। तो व्यक्ति आ गया फिर वो, अभी व्यक्ति को सैलरी भी देना है, अब खाली व्यक्ति तो आएगा नहीं। तो सोचने लगा क्या करता हूँ, मैं विवाह ही कर लेता हूँ। तो विवाह करके मेरी जो पत्नी है वो गाय का पालन करेगी और दूध बिल्ली को पिलाएगी, और मैं चूहा आएगा नहीं और मैं शांति से गीता पढ़ूंगा। तो कुछ समय के बाद उसकी शादी भी हो गई। तो अब तो फिर वहाँ के गुरुजी आते हैं घूमते घूमते और पूछते हैं कि क्या हुआ, गीता पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो बोलता है गीता पढ़ने के लिए तो ये सब हो गया कि मेरी शादी हो गई, गाय आ गई, बिल्ली आ गई, चारा आ गया, सब आ गया, लेकिन गीता नहीं पढ़ पाया अभी तक। तो ऐसे ही हम अपनी उलझनें बढ़ाते जाते हैं और सोचते हैं बस प्रभु जी इतना हो जाएगा, बस फिर गीता ही, मंदिर ही आएंगे, फिर मंदिर में बैठे रहेंगे हम तो। लेकिन क्या होता है, अपना विस्तार करते जाते हैं और गीता पढ़ना साइड हो जाता है, जप करना साइड हो जाता है, और पूरा एकदम एक पूरा साम्राज्य इकट्ठा आ जाता है।
और फिर हमें लगता है तो अब तो हमारी ये जिम्मेदारी, अब तो मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, अब गीता पढ़ने का टाइम कहाँ मिलेगा। तो ये सब क्या है, केवल अपने आप को जस्टिफाई करने के तरीके हैं बस। तो इस तरह से भक्ति सिद्धांत महाराज बताते थे कि ऐसे, है ना, अपने लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना, अपने लाइफ को जटिल नहीं बनाना है कि मैं अगर ये कर लूँगा, है ना। जैसे इस्कॉन में एक सन्यासी है परम पूज्य भक्ति विकास महाराज, वो अपने एक प्रवचन में बताते हैं कि किसी भक्त ने कहा कि प्रभु जी हम बहुत बड़ा घर बना रहे हैं, बहुत बड़ा घर बना रहे हैं। किस लिए बना रहे हैं? इसलिए वैष्णव हमारे घर आके रुके, भक्त हमारे घर आके रुके। तो भक्त पूरे साल में 2 या 3 दिन रुकेंगे, उसके लिए इतना बड़ा घर क्यों बना रहे हो भाई? घर आपको चाहिए इतना बड़ा घर, तो आप ये क्यों बोल रहे हो कि वैष्णव आके रुकेंगे इसलिए इतना बड़ा घर बना रहे हैं? इसकी जरूरत क्या है? तो मतलब अपने आप को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, अपने आप को इतना जटिल कर देते हैं कि भगवान की जो सेवा करने का समय होता है, जो गीता पढ़ने का समय हो जाता है, वो निकल जाता है, फिर अपनी उलझनों में फंस जाते हैं। तो ऐसे एक एक स्टोरी और सारी स्टोरी सुनने में हमको हंसी आ रही है, लेकिन ये बहुत ही इंस्ट्रक्टिव स्टोरीज है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ को तो हम इसको फॉलो कर रहे हैं, स्टोरीज को। तो कैसे कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को बहुत विद्वान समझते हैं, लेकिन होते कुछ नहीं है वो, है ना। तो क्या स्थिति होती है वो हम थोड़ा देखते हैं। ओके, तो एक गांव में एक ब्राह्मण थे जो बहुत ही अच्छे ब्राह्मण थे, और उनके यहाँ सभी वेदों का, शास्त्रों का, सबका अध्ययन होता था। तो कुछ समय के बाद उन ब्राह्मण की मृत्यु हो गई और उनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी आई। उन्होंने क्या किया कि शास्त्रों का अध्ययन करना, जो ब्राह्मण जो पूजा करते हैं, वो सब उन्होंने छोड़ दिया। केवल वो ये कहने लगे कि मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे सब कुछ पता है। जातीय, केवल कास्ट से ब्राह्मण, स्वभाव से ब्राह्मण नहीं है, केवल कास्ट से ब्राह्मण। तो बोलते थे कि मेरे जो परदादा थे इतने बड़े पंडित थे, कोई भी आता था उनको वैसे ही हरा देते थे हम। हमसे हमसे वाद विवाद करने में डरते थे लोग, है ना। तो उन्होंने अपने पूरे गांव में अपना वो बना के रखा था कि मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ, मैं सबसे अच्छा यहाँ पे पुजारी हूँ और कोई मुझे चैलेंज नहीं कर सकता। तो वहाँ कुछ गांव वाले थे, उनमें से कुछ गांव वाले थे जो थोड़े समझदार थे। उन्होंने सोचा कि ये तो केवल नाम के ब्राह्मण हैं, उनको कुछ आता नहीं है, और उन्होंने पूरा ऐसा अपना ऐसे बना के रखा है, अपने दिमाग में सोच के रखा है कि मैं यहाँ सर्वश्रेष्ठ हूँ। तो एक हम वास्तविक ब्राह्मण को यहाँ लेके आते हैं जो शास्त्रों को अच्छे से जानते हैं, और उनके साथ फिर डिबेट रखी जाएगी, उनके साथ शास्त्रों पर वाद विवाद होगा, और उसमें डिसाइड होगा कौन वास्तव में ब्राह्मण है, कौन इस गांव को गाइडेंस दे सकता है ना। तो ये बात फैल गई कि सही ब्राह्मण आने वाले हैं। तो जो केवल जाति ब्राह्मण थे, तो वो सोचते हैं कि अगर ये सही ब्राह्मण आ गया और इसने हम लोग को हरा दिया तो क्या हो जाएगा, हमारा तो जीविकोपार्जन बंद हो जाएगा, लोग हमको डोनेशन देते हैं, ये सब बंद हो जाएगा। तो बाकी उनमें से जो सबसे मुखिया था, उसका नाम था दादा ठाकुर। तो दादा ठाकुर ने बोला, अरे चिंता मत करो, ऐसा हराऊंगा उसको, ऐसा हराऊंगा कि दोबारा किसी गांव में जाएगा ही नहीं, कहीं वाद विवाद करने के लिए बचेगा ही नहीं वो, ऐसा हराऊंगा मैं। तो दादा ठाकुर के जितने भी दोस्त थे बोले, हाँ आप ऐसा ऐसा हराना, ऐसा हराना कि आज तक वो किसी से वाद विवाद कर ही नहीं पाए। तो जो वास्तविक ब्राह्मण थे वो वहाँ बैठे हुए थे सभी के बीच में, और ये दादा ठाकुर अपने पूरे अहंकार में सब लोगों को लेकर आए। तो वो जो पंडित था, जो वास्तव में ब्राह्मण था, तो वो बोलता है, कस्तवम। कस्तवम मतलब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, अपने आप को बताओ आप कौन हैं। कस्तवम, कस्तवम, आप अपने आप को बताओ कि आप कौन हैं, आप अपना परिचय दीजिए, इंट्रोडक्शन दीजिए। तो वो व्यक्ति क्या बोलता है, कस्तम खस्तम गस्तम खस्तम चस्तम चस्तम जस्तम नस्तम त्वस्तम थस्तम गस्तम। तो ब्राह्मण सोचता है इससे क्या बात करेंगे आप,
इसको कुछ पता ही नहीं है, ये बात करने की योग्य नहीं है। तो जो वास्तव में ब्राह्मण होता है वहाँ से चला जाता है। तो दादा ठाकुर और सब उसको बोलते देखो उसको हरा दिया, एक ही वाक्य में हरा दिया उसको। उसने कस्टम बोला, हमारे किसना कितना सब बोल दिया, है ना। तो क्या है, जब अध्यात्म की बात आती है, भक्ति की बात आती है, सब अपनी कमेंट्री देना चालू कर देते हैं। बोलते हैं सब अपनी कमेंट्री देते हैं, हाँ भगवान भगवान तो ऐसे हैं, भगवान तो ये हैं। जैसे मान लीजिए किसी को पूछा गया कि कि ब्रेन सर्जरी कैसे की जाती है। कोई अगर पूछे कि आपके ब्रेन की सर्जरी है वो कैसे की जाती है, आपको ये ब्रेन ट्यूमर है उसका सर्जरी कैसे होगा, तो कोई बोलेगा हाँ मेरे अनुसार तो ऐसे होना चाहिए, दूसरा बोलेगा नहीं इसको ऐसे कर लो इसको हो जाएगा बस, और तीसरा बोलेगा नहीं नहीं ये तुमने सुना नहीं, मैं तो यूट्यूब पे देखा है, यूट्यूब पे देखा मैंने ब्रेन सर्जरी, उसको ऐसे करो। कोई बोलेगा नहीं वो मेरा पड़ोसी उसने बताया था कि ऐसे होता है, कर लो बस। तो मानेंगे किसी की बात? किसी की बात मानेंगे? यूट्यूब पे देख के ब्रेन सर्जरी हो जाएगी? वो पड़ोसी बोलेगा वो उसकी बात मान जाएंगे कि ब्रेन सर्जरी ऐसी होती? भाई जो वहाँ का स्पेशलिस्ट है, जो न्यूरो सर्जन है, जिसको कुछ अनुभव है, वो बताएगा कि ब्रेन सर्जरी कैसे होती है। लेकिन जब अध्यात्म की बात आती है, जब भक्ति की बात आती है, तो सब बोलते हैं। वो पान के गल्ले वाला ही बैठे बोलेगा क्या ये कृष्णा क्या है, राम क्या है, सब भगवान है, सबकी सबकी पूजा करना चाहिए, मंदिर जाने से क्या होगा। हमने भी गीता पढ़ी है, हमारे यहाँ तब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था तब से हम गीता पढ़ रहे हैं। लोग ऐसा बोलते हैं, जब तुम माता के पेट में थे ना तब हमने गीता रटी हुई थी पूरी, तुम क्या हमको गीता सुनाओगे, क्या हमको गीता पढ़ाओगे। तो क्या है, अध्यात्म के क्षेत्र में सब कुछ 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 बोलना चालू कर देते है ना। तो जैसे इसने बोला खस्तम गस्तम चस्तम, उसका कोई मतलब है उसका कोई अर्थ नहीं है। उसने पूछा कस्तम, आप अपने आप को बताओ, तो उसने उल्टा सीधा कुछ ही बोल दिया। तो इसी तरह से कुछ भी बोल देंगे अध्यात्म के नाम पे, नहीं भगवान ऐसे हैं, मेरे अनुसार तो भगवान निराकार है, मेरे अनुसार तो भगवान लाइट है, मेरे अनुसार तो कोई भगवान है ही नहीं, मेरे अनुसार तो शिव बाबा भगवान है, मेरे अनुसार तो जो कोई दादी है वो भगवान है, मेरे अनुसार कोई अम्मा है वो भगवान है ना, मेरे अनुसार ये कोई श्री श्री 1008 वो भगवान है। तो ये सब चल क्या रहा है, ऐसे सब अपना 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 कुछ बोलते हैं और उसको बोलते हैं कितना बुद्धिमान व्यक्ति है, कितना बढ़िया व्यक्ति है, इसको सब पता है। लेकिन बस यही चल रहा है, कस्तम खस्तम चस्तम उसके अलावा कुछ नहीं चल रहा। तो हम देख सकते हैं कि आध्यात्मिक जीवन कोई मजाक का विषय नहीं है, ये बहुत ही सीरियस चीज़ है, लेकिन लोगों ने उसको ऐसे मजाक बना दिया है क्योंकि उसमें उनकी गंभीरता नहीं होती, क्योंकि उनकी जो जीवन की जो प्राथमिकता की लिस्ट है उसमें सबसे नीचे होता है मंदिर जाना, सबसे नीचे होता है भक्ति करना है, गीता पढ़ना। उनकी प्राथमिकता की लिस्ट में ऊपर और कुछ होता है और सबसे नीचे भक्ति आती। तो भक्ति के बारे में जिसको जो बोलना होता है वो अपना बोलते रहते। किसी ने मूवी बना दी, आदि पुरुष बना दिया, अभी उस रामायण में क्या दिखाया है, कोई इंटरटेनमेंट चाहिए बस हमको, कुछ नया देखने को मिला मुझे। कुछ ने कोई ऐसा सीरियल बना दिया जिसमें राधा कृष्ण के बारे में बताया, रामायण के बारे में बताया, कुछ नया दिखाया, कुछ उसमें एनिमेशन दिखा दिया, कुछ उसमें एक्शन दिखा दिया, वाह क्या बनाया है। लेकिन वो सही है गलत है क्या है ना। उदाहरण के लिए कि कोई हमारे माता पिता हैं और माता पिता का चेहरे में किसी ने कुछ ऐसा मूवी बनाया जिसमें गलत दिखाया जा रहा है, उसमें गलत चीज़ दिखाई जा रही है और उसमें चेहरा है हमारे माता पिता का, तो क्या हम चुपचाप बैठेंगे वहाँ पर? हाँ कोई बात नहीं, क्रिएटिविटी है, तो ये तो क्रिएटिविटी होती है, सबको अपने सोचने का वो होता है। हम सहन नहीं कर पाएंगे, हमें गुस्सा आ जाएगा कि कौन हमारे माता पिता का इस तरह से पब्लिक के सामने इस तरह दिखा रहा है। लेकिन कृष्ण के बारे में बोलेंगे या भगवान राम के बारे में बोलेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, बोलने दो, फ्रीडम ऑफ स्पीच, सबको अपनी अपनी फ्रीडम है, जिसको जो बोलने आए। क्योंकि हमें उसका हमारी जो प्राथमिकता की लिस्ट है उसमें सबसे नीचे भक्ति आती है।
तो जिसको जो बोलना हो, जिसको जो कहना हो, ना बोलते रहे। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज हैं, भक्ति सिद्धांत महाराज, ऐसा बोलते थे। एक का लास्ट स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। मेरे गुरु महाराज कहा करते थे कि अगले जीवन का प्रतीक्षा मत करो, इस जीवन में ही कृष्ण भावनामृत में इतने उन्नत स्थिति पहुंच जाओ कि अगला जीवन लेने की आवश्यकता ना पड़े, यही जीवन आपका अंतिम जीवन हो जाए। उसके बाद अपने वास्तविक घर भगवत धाम वापस लौटो। इस स्तर की गंभीरता के साथ, सीरियसनेस के साथ अगर हम समझेंगे तो फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो ठीक है, कुछ फायदा होगा, लेकिन वो उसमें कुछ वास्तविक प्रगति नहीं हो पाएगी। हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है? तो कम से कम जो हमने आज 4-5 स्टोरीज सुना, कम से कम उसको अगर हम याद रखेंगे तो काफ़ी कुछ हम सीख सकते हैं इसमें। तो अभी आरती का ओके। हाँ, तो मन में तो विचार आएंगे, मन का स्वभाव है विचार करना, उन विचारों को शुद्ध करना है। तो भगवत गीता का अध्ययन करने से, भगवान का नाम जप करने से, भक्तों का संग लेने से फिर धीरे धीरे मन में जो गलत विचार आ रहे हैं वो ठीक होते जाएंगे। हमने देखा ना, सुबह उठते साथ जूते मारने हैं और सोने से पहले झाड़ू मारना है। तो उठते साथ जप कीजिए, भगवान का नाम का जप कीजिए, और सोने से पहले जप कीजिए। हाँ, क्योंकि वो विचारों का पूरा बंडल है वो मन, लेकिन विचार हमारे सही हो जाएंगे। जो अभी गलत विचार शून्य नहीं होंगे, इच्छा शून्य नहीं होगी, लेकिन विचार सही हो जाएंगे। हाँ जी, धीरे धीरे शुद्धता। जैसे गंदा पानी है ग्लास में, उसमें अच्छा डालते जाएंगे, डालते जाएंगे, डालते जाएंगे, डालते जाएंगे, डालते जाएंगे, तो क्या हो, एक दिन क्या होगा, अच्छा हाँ, तो एक दिन और डालते जाएंगे तो क्या होगा, एक दिन होगा कि पूरी अशुद्धि निकल जाएगी। तो अभी आरती का समय है, कोई बाद में मिलना चाहे, पूछना चाहे तो बाद में आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय।